राग निखरता ही पोएट्री से है। उसकी जो बंदिश है, उसके जो बोल हैं, लिरिक्स हैं, खुद स्वयं उस्ताद लिखते थे, खुद लिखते थे, उसको रागबद्ध करते थे, तालबद्ध करते थे, फिर उसको प्रस्तुत भी करते थे। और हालांकि उसमें 2 ही लाइन होंगी या 3 ही पंक्तियां होंगी, 4 ही पंक्तियां होंगी, उसको जो प्रस्तुति थी, राग को ध्यान में रखे करते थे, तो हर शब्द पे भाव इमोट्स होते हैं। जैसे आप अलैया बिलावल ले लीजिए, जो बहुत ही प्रचलित राग है, बहुत ट्रेडिशनल बंदिशें हैं उसके अंदर। रे ग रे पा म ग म रे सा रे रे रे। तो ये चलन है उसका। कवन बटरिया, हालांकि क्योंकि ये राग जो है दोपहरी का है, दिन में जब सूरज भी आ जाता है, 10 बजे सिर के ऊपर आ जाता है, सारे कामकाज हो रहे हैं घर में और बच्चे खेल रहे हैं, तब का राग है। तो इसमें बंदिशें भी इसी को नज़र में रखते हुए बनाए जाते हैं, जैसे उस्तादों ने बनाया है। कवन बटरिया कैलो माई, माँ से पूछ रही है कि मेरा कान्हा कहाँ चला गया। तो वो कान्हा नटखट जैसे ही सूर्योदय होता है, क्षितिज पर सूरज उगता है, वो पनघट पर राधा को और उनकी सखियों को छेड़ने चला जाता, मटकी फोड़ता है, पानी गिराता है। तो ये इसके बाद आता है, तो माँ पूछती भाई कहाँ चला गया मेरा कान्हा। तो उसमें कवन बटरिया गैलो माई, हर शब्द में भाव। कवन बटरिया किस रास्ते पे गया बता दे, कवन बटरिया गए तो गुस्से में पूछती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसको ध्यान में रखें। राग का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही था, महत्वपूर्ण, कि राग का जो स्ट्रक्चर है उसको कितना हाईलाइट किया जा सकता है, उसको कितना सुंदर बनाया जा सकता है। देहु बता माई कवन बटरिया गैलो माई, देहु बता माई, इत ही इत मोरा छोरा गैलवा, कवन बटरिया गैलो माई, देहु बता। जब राग का आलाप होता है, कवन कवन, हर तरह से उसको अप्रोच, हर नोट को ऐसे छेड़ा जाता है जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कवन। बागेश्वरी की जो बंदिशें हैं इतनी खूबसूरत हैं, बहुत सारी उसकी बंदिशें हैं। पायल बाजे मोरी, झांझर बाजे, सब इतना शोर कर रहा है, मैं कैसे मिलने आऊं। तो ये जो पोएट्री में जो एक भावात्मक कथा पूरी सुना रही है अपनी, कि भैया रात हो गई है, कान्हा से तेरे से मिलने आना है, मेरी पायल भी बजती है, झांझर बजते हैं, ये मैं उतार कर भी नहीं आ सकती, सास ननद सब नाराज़ होती हैं, देवरानियाँ नाराज़ हो जाती हैं, ताने मारती हैं, तो तुम तो चले जाते हो, तुम तो मिलने भी नहीं आते हो, वहाँ वेट करके चले जाते हो इंतज़ार करके, सारा तो मुझे सुनना पड़ता है ताने। तो पायल बाजे मोरी झांझर बाजे, सास ननद मोरी जागत 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 देखे। सास ननद जो है मुझे जाग के देखती रहती हैं, झांकती रहती हैं, खड़ी रहती हैं पहरे पे कि भैया ये कब निकले और हम मारे कब उसको ताना। तो ये इस तरह की जो पोइट्री है, कान्हा से आप जोड़ देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली श्रृंगार से भक्ति रस हो जाता है। और एक बंदिश मैं अपनी बताती हूँ आपको। बरसन लागे बदरा, वो विरह व्यथा में उसका इंतज़ार कर रही है कान्हा का, या अपने जो नायक है उसका इंतज़ार करती है। तो उसमें बोलती है कि बरसने लागे, बूंदें भी बरसने लगी हैं, बदरा बरस रहे हैं, अगन लगाए मीठी पुहारें। जो पानी की बरसात हो रही है, जो बारिश की पुहारें आ रही हैं, ठंडी हैं, लेकिन मेरे को तो आग लग रही है।
देखिए ना कितना सुंदर इसका वर्णन है। पानी गिर रहा है मेरे पर, लेकिन फुहारे पड़ते हैं तो मेरे को और आग लग रही है। आई तड़प रही हूँ। अगन लगाए मीठी फुहारे, जले जियरा, बरसने लागे बदरा। तो ये जो इमोशंस हैं वो पोएट्री के थ्रू ही आती हैं। द पोएट्री इन मोशन बिकम्स अ ख्याल। जिसने बंदिश लिखी है उससे बेहतर तो उसे कोई गा ही नहीं सकता, है ना। तो उसके पीछे जो लिखने की जो पीछे कहानी भी होती है, हो सकता है उसने किसी को ऑब्जर्व करा हो, किसी को देखा हो, चिंतन मनन किया हो, या उसके साथ घटित कोई घटना हो जिसके बारे में वो लिखता है। जैसे जाओ ना बाबुल तो है छोड़ के पिया का, अंगना ना भाभी जाओ ना। ये मेरी लिखी है। मैं ये कह रही हूँ इतने बरस हो गए, आज भी मेरे मन में वो एक बालपन का है जब मेरा मेरा गौना हो गया, मेरी शादी कर दी गई और मुझे छोड़ के जाना पड़ रहा है बच्ची माँ का घर। तो वो जो फीलिंग है, दैट इज, आई नो एवरीबडी फील्स इट, बट जो मैंने जो फील किया है वो ही तो मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ। जाओ ना बाबुल तो है छोड़ के पिया का, अंगना ना भावे ई अंगनवा मोरा, गूंजे किलकारी आई अंगनवा मोरा। तो वो बता रही है मेरी किलकारियाँ गूंजती थी, आज भी मेरे कानों में वही किलकारियाँ गूंजती हैं। कैसे छोड़ के चली जाऊं उस मर्द के पास जिसको मैं जानती भी नहीं थी। तूने पाल पोस के बड़ा किया, मेरी उंगली पकड़ के दहलीज पार कराई है, कंधे पे बिठाया है, पढ़ना लिखना सिखाया है, चलना सिखाया। ऐसे जिसको मैं सारी उम्र जानती हूँ उसको छोड़ के मैं कैसे चली जाऊँ। मेरी सारी दुनिया यहीं तो बसी है, माँ के गोद में बसी है, आपके आंखों में जो प्यार छलकता है उसमें बसी है। मैं इतनी खटक गई, आपको 2 मिनट के अंदर मुझे पराया कर दिया। तो ये जो भावना है हर कोई लिखता है, लेकिन अपनी लिखी हुई जो भावना खुद समझ के गाए ना, उसकी सुंदरता बहुत सुंदर हो, इतनी सुंदर कृति बन जाती है वो कि इसको मैं जब भी कहीं भी मंच पर गाती हूँ, मुझसे कहा जाता है जब गाने के लिए क्लासिकल के साथ में हम सेमी क्लासिकल मिलाते हैं, ठुमरी है, दादरा है, तो उसमें ये चीज़ गाती हूँ, विदाई गीत मान के इसको गाया जाए तो मेरे को हमेशा आंसू आते हैं। जबकि कितने बरस बीत गए मैंने अपना गृहस्थी संभालने के बाद हमारे, लेकिन वो जो बालपन का वो एक चित्र होता है ना, वो हमारे दिल के अंदर लिखा हो जाता है, छप जाता है, उसकी छाप रह जाती है और वो हमेशा आपको कचोटता है। तो आप जब भी मैं उस बंदिश को गाती हूँ मेरा गला भर आता है, 1-2 मिनट मुझे संभलना पड़ता है कि मैं क्या गा रही हूँ, रुक जाऊँ, बहुत दुख होता है, दर्द होता है। तो ये चीज़ हर लेखक के, हर लिरिसिस्ट के मन में होता ही होगा। वो जो लिखता है वो ही सुंदर होता है। विठ्ठल